बोलो शंकर भगवान की जय। वाराही कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन नंदीश्वर जी कहते हैं। सर्वे यज्ञ कुमार जी एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वे चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वे चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्रह्मांड वाराही कल्प के 7वें मनंत्र में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे पड़ पोते हैं वे सब श्वेत मनु के पुत्र होंगे, मनु के पुत्र होंगे तथा उस मनोंतर की चित्र युगियों किसी द्वापुर युग में लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्रह्मांडों का हित करने के लिए प्रकट होगा। ब्रह्मांड युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतर युग के प्रथम द्वापुर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे तब मैं उस कलि युग के अंत में ब्रह्माओं के तीर्थार्थ शिवा सहित श्वेत नाम मां मुनि होकर प्रकट होगा। उस समय ये हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत पर श्रेष्ठ पर मेरे सिक्का धारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत्य, श्वेत्य सिक, श्वेत्यास्य और श्वेत्य लोहित। वे चारों ध्यान योग के अर्घ्य से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ मुझ अविनाशी को सब तत्व जानकर मेरे भक्त होएंगे तथा जन्म जरा मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पिता में उन समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म तुक साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलि युग में सुतार नाम से प्रगट होऊंगा। वहाँ भी मेरे दुदबुद्धि सतरूप हर्तिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्व यज्ञ जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे तब मैं उन्हीं नगर में निकट ही दमन नाम से प्रगट होऊंगा। ये जितना ये संत रहे ना ये दरवासा ऋषि ये हर एक जो जुग का थोड़ी है। ये कोई तो सत जुगा का है, कोई द्वापुर का है, कोई त्रेता युग का ऐसन का ऐसन करे सप्तऋषि। हाँ ये दूजी हारी एक ही मणि में भगत ने मुनियोड़ा, ये अलग अलग है कल्पा में मुनियोड़ा। ये कल्प का देखो निकट ही दमन नाम के प्रगट होऊंगा। उन समय भी मेरे विशोक विषय विशाख और पाप नाशक नाम के 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। चतुरानन उस अवतारों में मैं शिष्यों के साथ ले व्यास जी की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को दृढ़ता बनाऊंगा। चौथे द्वापुर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे उस समय मैं सुअत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधन महात्मा पुत्र उत्पन्न होंगे। ब्रह्मांड उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिक्रम। इस अवतार पर ही इन शिष्यों के साथ में व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविदा व्यास नाम से कहे जाएंगे। वे मैं कंक नाम के महातपस्वी योगी होऊंगा। वहाँ मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन और प्रभावशाली और सननंदन और सर्वव्यापक और निर्मल तथा अहंकार रहित संत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी में सविता नाम व्यास का महासहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुण्य 6ठे द्वापुर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक तारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे। यो सच चलियो
विभाजित करेंगे। उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्त पंथ की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विराजा, संजय तथा विजय। विदेश 7वें द्वापुर के आरंभ में जब सतकृत नाम से व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण हो ज्येष्ठीय नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को दृढ़ता बनाऊंगा तथा सतकुर्द नाम से व्यास जी सहायता और सहार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत योगी मेघवाय और स्वाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर में आने पर मुनीश वर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग विनीत उस युग में भी मैं दद्दीवाइन नाम से अवतार लूंगा। दद्दीवाइन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय ये कपिल, आसुरी, पंकसिक और सालवल नाम से मेरे 4 योगी पुत्र होंगे जो मेरे ही समान होंगे। महान नवी चतुर्भुर्गी के द्वापुर में मुनि श्रेष्ठ सातवज व्यास नाम के प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने में सर्वभाव अवतार लूंगा। उस समय ये पारासर और गर्ग और भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को दृढ़ बनाऊंगा। सन्मुने इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्रह्मांड उसी रूप में बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भव सागर से उद्धार करूंगा। मेरा वे वर्षभ नाम का अवतार योग मार्ग का परवर्त सारस्वत व्यास से मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नाम से राजकुमार को जो विष दोष से भरे जाने से कारण पिते द्वारा त्याग दिया जाएगा जीवन प्रदान करूंगा। तदंतन उस राजपुत्र कुमार की वायु के 16वें वर्ष में वर्षभ ऋषि जो मेरे ही अंश है उसके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर मैं सद पदारी कृपालु मुनि उसे राज धर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वसल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। जो माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों पूजित हो प्रभावशाली वर्षभ मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। परमाण तब राजश्री भद्रायु और पीणु रिपुंगणु की जीत कर और कीर्ति मलिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। मुनि मुझ शंकर का वे वर्षभ नाम का नवा अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा वे सतपुरुषों की गति तथा तीनों के लिए बंधुसा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। ये सरसव चरित्र परम पावन महान तथा सर्व यश और वायु को देने वाला है। अंत इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। शिव द्वारा 10वें लेकर 28वें योगेश्वर का वर्णन। शिवजी कहते ब्रह्मांड 10वें द्वापुर के तीर्थधामा नामक मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय रमणीय शिखर पर्वतों भृगु पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे सुरति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृगु, बलबंधु, नार मित्र और तपोधन। केतु श्रृंगु 11वें द्वापुर में जब ये तो कई अवतार आए, कोई फांदियाँ के अवतारों की गिनती कौन है, 18 अवतारियों का। 16वां द्वापुर और हाँ 21वां द्वापुर। बंदा तक अक्षय राम की बात करेंगे ये मतलब ये महीने रिया था राम जी आना सब पुत्र ऋषि मुनि के सबको जोड़ो। हाँ
जोड़ा बने औलाद ही नहीं चाहते। ये कलब अतरा 108 तो कलब है यार। नंदीश्वर अवतार का वर्णन, अब नंदिया को वर्णन होना, नंदियों की बनिया जो यहाँ तक कि 42 अवतारों का वर्णन किया गया। यह दो कागज में कतरा 42 अवतार याद आता 42 वाली धरती सिलंग सिलंग गुलाबी खाती रही गया जी कशा राम जर गड्ढे या जी की कही नहीं गया बतरा कल्पा में कोई है जी उन्हें जाने या कारण कही तो पैदा जोड़ा। यहाँ तक कि 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। संत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए? वे सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, श्वेतर संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो। शिलादे नाम एक महात्मा मुनि थे। क्या नाम हुआ वहाँ को? शिलादे। महादेव का नंदिया का बाप को नाम है शिलादे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव जी की आराधना करने का उपदेश दे दिया। इंद्र भगवान क्यों भाई माँ का नहीं इसको काम नहीं इसके और थना यो काम तो महादेव जी को करो वे कह रही किसी काम शिला दे के छावे और धरती आसमान रहे उतरे वहां सोरो न मरना छावे ऐसे छोड़ो। अयोनिस माने उसकी उधर से भी नहीं निकले। तब शिलादे के भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उन तब से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और समाधि मगन शिलादे को तपाकर जगाया तथा शिलादे ने शिव का सत वन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उसने कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। था का जिस्यो के जिस्यो थेना रेवो जटरे मारो बेटो जीव तो रेवे और था का जिस्यो के जिस्यो ने था। जब शिव जी ने कहा, तपोधन विप्रे पूर्वे काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी, इसलिए मुनि यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ फिर भी तुम्हें मेरे पिता बनोगे। क्या बात कही क्यों आके जगत का तुम्हें पिता बन तुम्हारा बाप बन बचाएगा। हाँ भाई महाराज शिव छोरो है ये तो मैं मनीष आना पेड़ी महाराज शिव है ये तो मनीष आना पेड़ी भाई देखिए वो क्या कागज तो तुम्हारा बाप बन बचा रही हो देखिए समझ गया नता आगे तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्राणीपात करके सामने खड़े हुए शिलादे मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। फराया क्यों कह जाए महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलादे ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वे सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, पहले यज्ञ करे ना तो बच्चा हाँ क्या वहाँ जमीन पहले जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गए। मैं क्यों उठीस में वहाँ यज्ञशाला में हमारा पिताजी का शरीर मुझ में पैदा हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतन कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलादे मुनि भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलादे ने भी जब कुछ बालक को प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के सदृश प्रभावशाली तिर नेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी
त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब मैं महान आनंद में भी मगन हो गए और मुझ प्राणी को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलादे बोले, वहाँ के पिताजी, सर्वेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम्हें आनंद में जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिता ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चले गए। महामुनि जब मैं पर्णशाला को चल दिए, महामुनि जब मैं शिलादे की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर साल कालीन नंदन पुत्र वत्सल शिलादे ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपात संपूर्ण वेदों का तथा अन्याय शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के पास आए। आश्रम पर पधारे। शिलादे मुनि ने उनकी पूरी अवगत की। अब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए। तब मेरी ओर बारंबार निहार रहे थे और फिर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलादे, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विधान है, तथापि इसकी वायु बहुत थोड़ी है। वह क्योंकि ये तो उम्र गणी कम है। वो तो पढ़ी जो शास्त्र तो हारी पढ़ लीदा, लेकिन इम्र था एक गणी कम के। बोला कहाँ होता था? हमने बहुत तरह से विचार करके देखा है, परंतु इसकी वायु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। ओके, 1 वर्ष वहाँ तो न जीवे को तो। उन विप्रे गुरु ने यूं कहने पर पुत्र वत्सल शिलादे नंदी को छाती से लिपटा कर दुखार्त हो फूट फूट कर रोने लगे। वो कहिए टंकी वाली। जब पिता और पिता मैं को मूर्त की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपको वे दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। अल्पवायु, थारी उम्र तो 1 साल की रहेगी तो मर जाए के, जो मैं हूँ दुखी है। क्योंकि तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूं। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूं, होगन खाऊं, और ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्याय प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्य काला में मृत्यु नहीं हो सकती है। ये अतरा की धरती का भी बेड़ा रह जाओ न तो भी मारी मृत्यु तक कौन। अंत आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ने तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ने विदा से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। किससे? कोरा महादेव जी का भजनड़ा गाँव ने गीतड़ा जतरी मारी मुक्ति में जीत ले हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं,
मुनि यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। वन की बस जंगल में चाल पड़िया। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नंदी के पावन उत्तर तट पर दृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकांत तथा समाहित मन से अपने हृदय कमलों के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादि देव सदा शिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। जब से मुझे तल्लीन देखकर चंद्राधर भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, शिलादे नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वे मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। जब परम कष्ट हारी वर्षभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और वे सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथ से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणा अध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्र वरों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर अजर दुख रहित अव्यय और अक्षय होकर सदा गण नायक बने रहोगे तथा पिता और सर्वे देवगर सहित मेरे प्रियजन होगे। तुमने मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि यूं कहकर कृपा के सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरो मालाओं को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विपर वर उन शंभु शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा दिग्विजय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं। फिर उन वर्षभ ध्वज अपनी जटाओं में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नंदी हो जाओ, यूं कहकर उसे छिड़क दिया। तब वे जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वेच्छा जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियां के रूप में परिवृत हो गई। वहाँ नंदिया ने कीधो ने वो बड़द बनायो आगे जड्डा वो फाणी छाटो जी 5 नंदिया बन गई। 5 ही नंदिया बाहर हिमाचल में पंजाब नाम ही जो है 5 नंदिया वहाँ में गंगा जमुना सतलुज अरे यार 2-4 तरपेणी इन के ये 5 नंदिया बन गई और फाणी छाटो वहाँ नंदिया ऊपर बड़द बनायो ने जतरा धारा से छोड़ दी। दिव्य रूपा वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवृत हो गया। उसके नाम है अब होना देखिए जटोदका और तीर्थोता
वर्षध्वनि, सर्वणदका और जम्बू नदी वहाँ है। मुनि ये पंच नंदी शिव के पुष्ट भाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से ये परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंच नंदन पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वे शिव सामुज्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अवैध्य में नंदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। गणो मीनो हारो मोटो थानादार बनावो सारी। हाँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश आप नंदी को गणा अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये शिलादे नंदन मेरे लिए पुत्र सरीका है, इसलिए नाथ ये मुझे बहुत प्यारा है। तदंतर भक्त वसल भगवान शंकर ने अपने अतुल्य बलशाली गुणों को बुलाकर उनसे कहा, वहां के हारा नौकर चाकरा ने बोला अडाओ। शिव जी बोले, गण नायको तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरी प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गण नायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज के था कोई काका जी कहा रहा कोई, आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि शंकर जी के इस कथन पर सभी गणा नायकों ने एव मृत्यु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर वे सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या, कौन की सॉरी ही वाह, मरुतों की मनोहरणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। आज निगे पड़ी कि महादेव जी का वहाँ निंदिया की बिंदनी का नाम कही है सुयसा। हाँ आज राग जो एक आदन रही जावे कोई न्योड़ा भाई। हाँ सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र यह तुम्हारी प्रिय सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। दो ही जना, तुम मुझे परम प्रिय हो। अंत में स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुषधारी और अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ भी मैं उपस्थित रहूँगा। समझा ही बात ने? जी घर में बलद है ने उधर शंकर भगवान रहना पड़े, जी घर में नंदी वेवे ने वहाँ घर में शंकर भगवान रहना पड़े। क्यों वह अड्डिया के कॉल वचन एरिया जड्डे थू जड्डे मेर मैं जड्डे थू उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पिता मैं की भी होगी। पुत्र तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणा अध्यक्ष होंगे। वत्स यही नियम तुम्हारे पिता पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त कर लोगे। नंदीश्वर जी कहते, मुनि तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्कृष्ट हो मुझे नंदीश्वर से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी।
तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयेशा से बोली। देवी ने कहा, वत्स, तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवता गणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। 2 जना ने, नंद्यानर और खुण दीदा नंद्यानर, नंदिया की बुको नाम खाई सवेसा। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंबियों सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वर्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बंधुओं के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया है। महामुनि, ये मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावत चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक तथा विवाह वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वे इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नींद तो घट रहा है 6-7। चाल बता बोलो देव धनी दरबार की, बस्ती नगर की, सर्वे संतों